संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आज 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध सरोद वादिका विदुषी जरीन शर्मा। आपसे बातचीत कर रहे हैं अशोक सुनावने। जरीन जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां कल छोड़ा था जी। यानी जिन संगीतकारों के साथ आपने काम किया उनकी जो विशेषताएं हैं वो आपने कल बताई जी। तो हम ये चाहेंगे कि मदन मोहन के बारे में भी आप बताएं क्योंकि उनके यहाँ भी आपने काम किया है। जी, मदन मोहन जी का संगीत तो बहुत मधुर, ये तो सारी दुनिया जानती है। जी हाँ। पर उनके जो अरेंजर जो उनका अरेंजमेंट करते हैं जी, मास्टर सोनिक, जो सोनिक ओमी म्यूजिक डायरेक्टर, वो सोनिक मास्टर जी, उनको हम मास्टर जी कहते हैं। तो उनका ऑर्केस्ट्रेशन इतना लाजवाब कि वो जब सरोद का पीस कंपोज करते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो स्वयं सरोद बजाते हैं। उनको सरोद का रेंज कैसे पीस किस रेंज में अच्छा बोलेगा कैसे करना, और गाने के अलावा वो ब्लाइंड होके जो बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करते थे वो लाजवाब होता था। अच्छा, सही बात है। तो ऐसी बातें होती है, बहुत सीखने को मिलता है। हर संगीतकार का अपना रंग होता है। जैसे उस दौर में जयदेव जी बहुत सुरीले, उनका अंदाज अपना काम करने का अलग। जयदेव जी का गाना लगते ही आप बोलोगे जयदेव जी है। मदन जी का गाना लगते ही लगता है मदन जी है। शंकर जयकिशन जो मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, उनका गाना बजते ही आपको लगे ओपी नैयर जी, उनका अपना अंदाज। एस डी बर्मन साहब, रवि साहब, उनके बेटे एस डी बर्मन जी के बेटे राहुल देव बर्मन, मतलब सबका अपना अपना एक स्टाइल था। तो खयाम साहब, उनका तो बात ही और है, पूरा क्लासिकल बेस है। खयाम साहब के आप जब भी बजाने जाओ तो उनका भी खुद कंपोज किया हुआ होता है। पर अगर आपका बजाना उनको अच्छा लगता है और एक आध चीज आपने अच्छी बजाई और उनको अच्छी लगी तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है आप बजाइए, अच्छा लगता है। पर वो खुद इतना अच्छा पीस बनाते हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं होती है उस पे और कुछ करने के लिए, क्योंकि क्लासिकल बहुत सीखे हुए हैं तो बहुत उनका काम करने का अंदाज बहुत अच्छा है। रवि साहब का बहुत अच्छा था काम करने का अंदाज। और उस दौर के संगीतकारों के साथ काम करने में जो मजा आया ना, वो दौर ही और था। और आज के दौर में मैं कहूँगी रविंद्र जैन जी के लिए बहुत सुरीले हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे उनका संगीत बहुत पसंद है। और वो भी जब सितार सरोद के पीसेस उनके यहाँ हम दोनों हमेशा बजाते हैं, तो जब भी पीस बनाते हैं ऐसा लगता है कितने गुणी है, कितना वो, उनको भी क्लासिकल का बहुत नॉलेज है, वो भी सीखे हुए हैं। उससे क्या होता है जब वो कोई चीज बनाते हैं तो उसमें बहुत गहराई से सोचते हैं वो लोग। कई बार हमको कठिनाई आते हैं औरों के साथ, रविंद्र जैन जी के साथ नहीं, क्योंकि वो तो इतने काबिल है, बहुत सही पीस बनाते हैं, बजाने में भी आनंद आता है। एक बार इनका गाना था, एक स्टूडियो में बजाया, गाना खत्म होने के बाद मुझे बोला जरा रुकिए, हाँ आपका एक एडली पोर्शन लेना है पहले, गाने से पहले। मैंने कहा ठीक है। तो सब चले गए, खाली सरोद का ही काम था। तो उनका भी कंपोज रहता है, आप एक स्वर अपना कुछ नहीं कर सकते, बहुत सुरीला बनाते हैं। तो मुझे उन्होंने बताया आलाप कैसे चाहिए उनको, गा के बताया, मैंने बजाया। जो बाकी लोग बैठे थे उनको सबको लगा ये टेक ओके हो गया, मुझे बोला वन मोर। मैंने कहा ठीक है। जब दूसरी बार उन्होंने बोला, फिर वो चीज को बदल दिया उन्होंने, जो पहले थे वो नहीं, दूसरी चीज बोली। मैंने कहा ठीक है, वो उससे भी अच्छी थी। ऐसा फिर सबको लगा अभी ये ओके हो गया, बोले फिर से एक बार, तीसरी बार और बदल दिया। ऐसा करके 16 बार उन्होंने मेरे से बजवाया। क्या बात है। तो जो 16 बार जब हो गया तो ओके हो गया।
तो जो बाकी लोग बैठे थे, वो जब मैंने पैकअप किया, इंस्ट्रूमेंट रख दिया, तो मुझे आके पूछे, आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने कहा किस बात पे? आप पहला ही टेक ओके था, 16 बार आपसे बजवाया घड़ी घड़ी चेंज करके, आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने कहा नहीं। तो बोले क्यों गुस्सा नहीं आया? मैंने कहा इसलिए गुस्सा नहीं आया कि 16 बार उन्होंने हर बार एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे अच्छे से अच्छी बात बोलते गए। और कलाकार के लिए हर बार अगर सीखने की दृष्टि रखे तो उसको बहुत आनंद आता है। ये मेरे लिए ही अच्छा था, मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बजाने का मौका मिला, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा या गुस्सा क्यों आएगा? क्या बात है। तो उनमें भी एक ये बात है कि अगर उनको लगता है कि कोई भी कलाकार में कोई काबिलियत है, तो उसकी इतनी मतलब गहराई में उसके लिए काम करेंगे, उनको यकीन होता है कि ये काम करने के ये काबिल है, तो मुश्किल से मुश्किल चीज बनाते हैं। तो कलाकार को बजाने के लिए भी आनंद उनके बारे आता में भी है। यही कहा जा सकता है कि मन की आंखों से काम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत इसलिए गुणी, गहराई होती है। बहुत गुणी है वो। सही बात है। तो बहुत आनंद आता है ये फील्ड में बजाने से, बहुत अलग चीज है। उस दौर में सब साथ में बजाते थे, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। आज जी। दौर बदल गया, आज डबिंग होती है, आप अकेले जाते हैं स्टूडियो में, कोई नहीं होता है। आपका म्यूजिक आपको थोड़ा क्यों मिलता है, थोड़ा पहले यहाँ बजाना है, हेडफोन ले लीजिए, खत्म। ये भी नहीं पता चलता है आपने कौन से गाने में बजाया है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप जाते हैं, बजा के आप निकल आते हैं। जब वो गाना कभी हम टीवी में देखते हैं तो अपना बजाना मालूम होता है, हाँ 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 हाँ, ये तो मेरा बजाया हुआ है, अच्छा। वो फिर याद आता है, अरे हाँ उस दिन गए थे, ये गाना है। तो उस दौर में ऐसा नहीं था। ऐसा कोई गाना आपको अभी याद आ रहा है जब आपने सबके साथ बजाया हो और उसमें आपका कोई अच्छा सा पीस हो? वो गाना कुछ आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, एक महबूबा का गाना है जो राहुल देव बर्मन जी का संगीत निर्देशक में है। अच्छा। वो अच्छा गाना है। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीते समय तड़प तड़प के इस बिरहम को आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। घुंघरू की झमझम। राग शिवरंजनी पर आधारित महबूबा फिल्म का ये गाना सुनकर बहुत मजा आया। इसी राग को सरोद पर अगर आप सुनवाएं तो मजा और भी बढ़ जाएगा। जरूर सुनिए, राग मिश्रा शिवरंजनी।
मेरी संगीत यात्रा। आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार विदुषी जरीन शर्मा, भेंटकर्ता अशोक सुनावने, तबला संगति विभव नागेशकर, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर, प्रस्तुति सहयोग वीना राय सिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Ga ba da ni da da, ga ba da ni da.